सीपीएम इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस क्या होती है, आज के वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन रहती है, क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ जानने के लिए सीधे मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलूंगा, जहां पे डिटेल में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा कि इस पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स है, आप इसमें क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज सीपीएम पॉलिसी? तो सीपीएम पॉलिसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग सीपीएम पॉलिसी? सीपीएम पॉलिसी लेने का क्या उद्देश्य है, क्यों सीपीएम पॉलिसी ली जाती है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ठेकेदार के संयंत्र और मशीनरी जैसे उत्खनन, रोलर्स, डंपर्स, अर्थ मूविंग उपकरण, क्रेन, ड्रिलिंग मशीन आदि निर्माण कार्य या फिर उत्थापन स्थल में उपयोग किए जाते हैं और ये प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कई तरह के जोखिमों से हमेशा घिरे रहते हैं। ये बीमा ठेकेदार के संयंत्र मशीनी उपकरणों को नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वे काम पे हों या कार्यस्थल पर या फिर रखरखाव के कार्यों के दौरान। इसमें विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में, संपत्ति की क्षति या शारीरिक चोट के संबंध में तीसरे पक्ष के दावों को कवर करने का विकल्प भी रहता है, यानी कि इसमें थर्ड पार्टी कवर भी कवर रहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किन प्रमुख खतरों को इस सीपीएम इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाता है। तो सबसे पहले है आग, चोरी और सेंध। अगला है आरएसडी यानी कि दंगा, हड़ताल या फिर दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान। तीसरा इसमें कवर रहता है आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। फोर्थ इसमें अर्थक्वेक यानी कि भूकंप भी कवर रहता है और इसके अलावा इसमें तूफान, आंधी, चक्रवात, बाढ़ या फिर सैलाब के कारण हुआ नुकसान भी कवर रहेगा। और इसमें दोषपूर्ण संचालन, प्रभाव पतन, गिरने के कारण काम पर या फिर आराम करने के समय आकस्मिक बाहरी क्षति भी इसमें कवर रहेगी, यानी कि अगर प्लांट एंड मशीनरी काम में नहीं भी है तो भी उसमें कोई नुकसान होता है तो वो भी इसमें कवर रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि सीपीएम पॉलिसी कौन ले सकता है। अब हर किसी को तो सीपीएम पॉलिसी की जरूरत नहीं है, तो बात करते हैं कि कौन सीपीएम पॉलिसी ले सकता है। तो सीपीएम पॉलिसी मुख्य रूप से ठेकेदार और संयंत्र और मशीनरी पॉलिसी के मालिक सिविल ठेकेदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके उपकरण विभिन्न सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं से संबंधित क्षति या फिर विनाश के खिलाफ अच्छी तरह से कवर किए गए हों। अब आगे बात करते हैं कि क्या सभी उपकरणों को सीपीएम पॉलिसी के तहत कवर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी ठेकेदार के संयंत्र और प्लांट एंड मशीनरी या फिर मशीनरी उपकरण जैसे उत्खनन, रोलर्स, डंपर्स, अर्थ मूविंग उपकरण, क्रेन, ड्रिलिंग मशीन्स आदि जो निर्माण या फिर उत्थान स्थल में उपयोग किए जाते हैं, इस पॉलिसी के तहत कवर किए जा सकते हैं। यानी कि उसकी जो भी प्लांट एंड मशीनरी होगी जो निर्माण कार्य में यूज हो रही है, सीपीएम पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें कवर किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि मशीन या फिर उपकरण कितने मूल्य के लिए बीमा खरीदा जा सकता है, यानी कि कितने मूल्य की इंश्योरेंस की जा सकती है। तो इस बीमा की आवश्यकता है कि बीमित राशि एक तरह के नए उपकरणों द्वारा उपकरणों के प्रतिस्थापन की लागत के बराबर और समान क्षमता, जिसका अर्थ है कि इसका प्रतिस्थापन या फिर पुनर्स्थापना लागत, माल सहित कस्टडी ड्यूटी यदि कोई हो और निर्माण लागत, यानी कि इसमें जितनी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उतने तक का इसको कवर दिया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या सीपीएम बीमा पॉलिसी में कोई अतिरिक्त कवर उपलब्ध है। हाँ, मानक कवरेज के अलावा यानी कि स्टैंडर्ड कवर के अलावा अतिरिक्त कवर भी इसमें शामिल रहते हैं। अब इसमें पहला आता है बीमाकृत का खुद का आसपास का संपत्ति का कवर। दूसरा है इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी और उसके बाद है एक्सेस भाड़ा, ओवरटाइम और अवकाश वेतन एयर फेट को छोड़ के, हवाई माल भाड़ा और इसके अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और इसमें जो बढ़ोतरी होगी, बढ़त होती है, वो भी शामिल रहते हैं। ये एड ऑन्स होते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड कवर के अलावा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अब आगे है कि क्या बीमा पॉलिसी के दौरान बीमा का
मूल्य बदल सकता है? तो हाँ, सीपीएम इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी के दौरान मशीन के मूल्य यानी कि उसकी जो बीमित राशि होगी को बदलने का प्रावधान है। आप पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि आपकी मशीनरी का जो है वो इंश्योर्ड सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ाया जा सकता है, आप उसको बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं, यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी रद्द करते हैं तो क्या धन वापसी या फिर उसका रिफंड मिल जाता है, रिफंड के वो पात्र हैं या नहीं अगर कोई अपनी सीपीएम इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवाता है तो फ्रेंड्स हाँ, पॉलिसी के दौरान पॉलिसी रद्द होने पर प्रीमियम वापस करने का प्रावधान है। कितने समय के लिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चली होगी उतने समय का आपसे प्रीमियम चार्ज करके उसके कैंसिलेशन चार्जेस काटने के बाद जो आपका पैसा बचेगा वो आपको रिफंड मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या सीपीएम बीमा सफाई या फिर जांच के दौरान मशीनों को पहुंचे नुकसान को कवर करता है, यानी कि मेंटेनेंस हो रही है मशीनों की तो उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है तो क्या सीपीएम पॉलिसी में वो कवर रहता है? तो फ्रेंड्स हाँ, यह बीमा पॉलिसी बीमित वस्तुओं पर लागू होगी, चाहे वे काम पर हों या फिर उनमें कोई भी उस वक्त काम हो रहा हो या नहीं, या फिर सफाई हो रही हो या फिर उनकी कोई इंस्पेक्शन या फिर जांच के उद्देश्य से उनको ऑपरेट किया जा रहा हो, या फिर स्वयं के पूर्वोक्त संचालन के दौरान या फिर परिसर के भीतर स्थानांतरित होने पर या बाद में फिर से शुरू होने के दौरान अगर वो खराब हो जाती हैं या फिर उनमें कोई नुकसान होता है तो वो कवर इसमें रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें किसी भी मामले में सफल चालू करने के बाद ही उसको कवर माना जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपने सीपीएम पॉलिसी ले रखी है और कोई मशीनरी या फिर कोई आपकी मशीन रिप्लेस होती है तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना चाहिए? तो फ्रेंड्स हाँ, सीपीएम पॉलिसी की जो मशीनों के सीरियल नंबर को से ही इनकी इंश्योरेंस की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई मशीनरी चेंज वहाँ पे करवाते हैं और उसी आधार पे आपको रिस्क मिलता है, तो अगर आपकी कोई मशीनरी वहाँ पे चेंज होती है, आप पॉलिसी की अवधि के दौरान उसको चेंज करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को उसकी सूचना देनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि क्या मैं अपने उपकरणों को कवर कर सकता हूं जो कई स्थानों पर काम कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोकेशनों पे अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रही है, वो यहाँ भी यूज़ हो रही है, दूसरी लोकेशन पे भी यूज़ हो रही है, यानी कि एक ठेकेदार के 2-3 काम है और वो 2-3 जो है वो लोकेशंस पे यूज़ हो रही है, तो उसको क्या इंश्योरेंस कर सकते हैं हम? तो जी बिल्कुल, सीपीएम पॉलिसी को भारत में किसी भी कोने पर 10% उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे लोडिंग लगेगी, लोडिंग के साथ उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक शर्त रहती है कि मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो वो सीपीएम पॉलिसी में कवर नहीं रहेगा। सिर्फ लोकेशन पे कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी सीपीएम पॉलिसी में करेगी। अब अगला प्रश्न है कि क्या आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड जो मशीनरी होगी, जो जैसे व्हीकल्स ही होते हैं, ये इनमें पहिए भी लगे होते हैं या फिर चेन भी लगी होती है, तो आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड प्लांट एंड मशीनरी को क्या सीपीएम पॉलिसी दी जा सकती है? तो फ्रेंड्स हाँ, जो आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड प्लांट एंड मशीनरी है, आपकी उसकी आरसी भी अगर बनी हुई है तो उसके लिए भी आप सीपीएम पॉलिसी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए मोटर की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर सीपीएम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी यानी कि सीपीएम इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल है या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी यानी कि सीपीएम इंश्योरेंस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ आपके मन में और सवाल हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।